हेलो गाइस। बहुत सारे लोगों की डेली क्वेरीज आ रही थी न्यू स्कीम के रिगार्डिंग। सो इसलिए हमने सोचा एक पूरी वीडियो बनाई जाए जिसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो इस वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले कन्वर्जन कैसे होगा, आर्टिकलशिप कितने टाइम की होगी और क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, वो सारी चीज़ें इसमें हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन कब से होगी, कैसे ये न्यू स्कीम, एंड पेपर क्या क्या रहेंगे फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड फाइनल लेवल पे, एंड जो ट्रेनिंग कितने साल की रहेगी, कन्वर्जन होगा तो कितने साल की रहेगी, और जो कुछ पॉइंट्स है, एक जो क्लैरिफिकेशन हैं, एफएक्यूज हैं आईसीआई के, वो डिस्कस करेंगे। और सिनेरियो ऑफ कन्वर्जन क्या क्या रहेगा तीनों लेवल पे, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। तो जो ये न्यू स्कीम है, ये इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है 1 जुलाई से, यानी कल से। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो फाउंडेशन लेवल पे चालू होगा 2 अगस्त से। मतलब अगर आप न्यू स्कीम में रजिस्टर करना चाहते हो फाउंडेशन के लिए, तो आप 2 अगस्त को रजिस्टर करें, उसके बाद जब जाके आपको न्यू स्कीम में रजिस्टर होगा। और लास्ट एग्ज़ाम जो रहेगा एग्जिस्टिंग स्कीम में फाउंडेशन का, वो दिसंबर का रहेगा। और जो न्यू स्कीम में जो एग्ज़ाम रहेगा पहला, वो जून 24 का रहेगा। इंटरमीडिएट में अगर आप 1 जुलाई के बाद से रजिस्टर होते हो तो आप न्यू स्कीम में रजिस्टर होगे। और जो आपका लास्ट एग्ज़ाम रहेगा एग्जिस्टिंग स्कीम का, वो नवंबर 23 रहेगा। और जो न्यू स्कीम में एग्ज़ाम रहेगा वो मई 24 रहेगा। सेम फाइनल में है। और जो न्यू स्कीम में आर्टिकलशिप का टाइम रहेगा वो 2 साल का रहेगा। एंड इसमें सेल्फ प्लेस्ड मॉड्यूल है, इसकी आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे एक रिमार्क दिया हुआ है कि जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है फाउंडेशन कोर्स में अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम, वो 1 जुलाई 2023 तक है। मतलब आप 1 जुलाई तक आपने रजिस्टर किया होगा तो आप एग्जिस्टिंग स्कीम में दोगे अपना फाउंडेशन एग्ज़ाम, यानी कि दिसंबर 23 में। अगर आपने न्यू कोर्स के लिए रजिस्टर करना है तो आप 2 अगस्त या उसके बाद से रजिस्टर कर सकते हो। अब बात करते हैं फाउंडेशन में पेपर क्या क्या रहेंगे। तो आपका अकाउंटिंग रहेगा 100 मार्क्स का, बिजनेस लॉ रहेगा 100 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा 100 मार्क्स का, और बिजनेस इकोनॉमिक रहेगा 100 मार्क्स का। इंटरमीडिएट लेवल पे बात करते हैं तो ग्रुप 1 में 3 पेपर रहेंगे, पहले 4 होते थे। पहला रहेगा एडवांस अकाउंटिंग, दूसरा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, तीसरा टैक्सेशन जिसमें इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी दोनों आ जाते हैं। और एंड ग्रुप 2 में आपके रहेंगे पोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पहले 4 हुआ करते थे, अब 2 पेपर हटा दिए गए हैं, वो सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल में रहेंगे। तो जो इसमें 4 सेट रहेंगे, सेट ABCD। तो जो पहला सेट रहेगा वो कंपलसरी रहेगा कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ का, और जो दूसरा सेट रहेगा वो रहेगा कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। ये 2 तो आपको देनी होंगे। इसके बाद जो तीसरा सेट है उसमें से आप ये इतने सारे टॉपिक के लो या सब्जेक्ट, वैसे तो ये फाइनल के चैप्टर्स हैं, इनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो देना होगा आपको। सेट डी में भी आपको कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा इन 4 में से, तो आपको देना होगा। ये ऑनलाइन ही होगा, या तो होम से घर से भी दे सकते हैं, प्राइस है जो सेंटर की लिस्ट देगा वहाँ पे भी हो सकता है। फाइनल में जो पेपर रहेंगे वो रहेंगे 6। पहला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता था, वो एडवांस कर दिया उसको, 1-2-4 चैप्टर बढ़ा दिए हैं, उसको कुछ टॉपिक बढ़ा दिए हैं। तीसरा रहेगा एडवांस ऑडिटिंग, सेम एज अर्लियर। चौथा डायरेक्ट टैक्स रहेगा DT, जो पहले था वैसी। तो 5वां इनडायरेक्ट टैक्स लो। 6वां इसमें ये डाल दिया गया है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। ये ओपन बुक एग्ज़ाम रहेगा जिसमें केस स्टडी पूछी जाएगी। बाकी जो 5 पेपर है वो आपके मतलब ओपन बुक नहीं रहेंगे। तो ये 6वां है जो ओपन बुक रहेगा। बाकी इसमें पहले 8 पेपर होते थे, तो 2 हटा दिए गए हैं। अब बात करते हैं नोटेबल पॉइंट्स की और कन्वर्जन स्कीम। तो जो ऑल तो इसमें बात करते हैं कि आपने अगर पहले से रजिस्टर किया हुआ है इंटरमीडिएट या फाइनल या फाउंडेशन के लिए, तो आप ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाओगे न्यू स्कीम में। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी जो नवंबर और दिसंबर के एग्ज़ाम के बाद में, क्योंकि जो पहला अटैम्प्ट रहेगा वो मई और जून 24 रहेगा। एंड आपको जो SSP पे कन्वर्जन होने के बाद में जो आपको स्टडी मटेरियल है, अगर आपने पहले से मंगा रखा है तो उसके लिए आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, 500 रुपये और 1000 रुपये एज जो भी है। और अगर आपने पहले नहीं मंगा रखा है तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा CDS पोर्टल पे, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो।
तो जो एग्जामिशन है वो ग्रुप वाइज पेपर वाइज जो भी है वो रहेगी। और सेल्फ प्लेस मॉड्यूल है वो आप बोथ ग्रुप ऑफ सी इंटर पास करने के बाद ही दे सकते हो। और जो बहुत ग्रुप क्वालिफाई कर चुके हैं सी इंटरमीडिएट के, वो एग्जाम रहेंगे सेल्फ प्लेस मॉड्यूल COD से, क्योंकि A और B तो कंपलसरी है, वो तो देना ही होगा, COD उनको नहीं देना पड़ेगा। जो एग्जामिशन रहेगा ऑनलाइन मॉड्यूल का इन आइदर C और D विल बी एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट हु हैव पास्ड 7 एग्जाम्स ये रही है। फाइनल फोर्थ स्टूडेंट अनसक्सेसफुल इन एग्जिस्टिंग स्ट्रीम विल अकर इन May 24 एग्जाम। जो भी पास नहीं हो पाएंगे नवंबर 23 अटेम्प्ट तक फाइनल कोर्स के स्टूडेंट, वो न्यू स्कीम में अपने आप कन्वर्जन हो जाएगा उनका। और जो सच स्टूडेंट में क्वालिफाई सेल्फ प्लेस ऑनलाइन मॉड्यूल सेट है एंड सेट भी आफ्टर पासिंग May 24 एग्जाम, बट और उनको सेट है एंड सेट भी जो कंपलसरी है वो आफ्टर पासिंग एग्ज़ाम देना होगा CA फाइनल का, बट बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप। अगर May 24 में भी पास नहीं होते हैं तो वो उसके बाद में भी सेल्फ प्लेस मॉड्यूल दे सकते हैं एंड C&D उनको भी एग्जाम कराएगा। जिन्होंने आर्टिकलशिप चालू कर दी है 30 जून तक, उनके लिए ये है कि उनकी 3 साल की ही आर्टिकलशिप रहेगी अगर आपने आर्टिकलशिप चालू कर चुके हो तो। एंड जो आपको लीव रहेगी वो 1/7 रहेगा। और जो आपके वो होते हैं एडवांस IT वगैरह MCS वगैरह, वो आपको ड्यूरिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा, बट बिफोर अपेयरिंग इन पहले फाइनल एग्जाम जैसा था। और ये न्यू स्कीम में एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें 6 पेपर ही रहेंगे, क्योंकि उसमें 24 से तो न्यू स्कीम आया जाएगा, तो पुराना ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि पुरानी स्कीम भी कंटिन्यू रहेगी और न्यू भी। बट हाँ, अगर आपकी आर्टिकलशिप चालू हो गई है तो आपका जो आर्टिकलशिप का पीरियड है वो 3 साल का रहेगा, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। और अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए सर्च कर रहे हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम उस पर रेगुलर वीडियोज़ पोस्ट करते रहते हैं जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। और जो इंटर में पास हो चुके हैं लेकिन उन्होंने अपनी आर्टिकलशिप चालू नहीं की है, उनके आर्टिकलशिप का जो टाइम रहेगा वो 2 साल का रहेगा और उनको 12 लीव्स मिलेगी पर ईयर, नॉट 1/7 जैसा कि पहले था। और जो AI CITSS कोर्स है तो उनको 2 ईयर की आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद ही कर सकते हैं और ड्यूरिंग नहीं कर पाएंगे, बट बिफोर अपेयरिंग इन द एग्ज़ाम। और जो फाइनल में आप एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हो आफ्टर 6 मंथ ऑफ योर कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सब्जेक्ट टू क्वालिफाइड सेल्फ असेस्ड मॉड्यूल। तो जो प्रोविजनली रजिस्टर्ड हुए हैं इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री के थ्रू, उनके लिए ये क्लेरिफिकेशन है। जिन्होंने प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन किया है इंटरमीडिएट के लिए डायरेक्ट एंट्री रूट से, उनका ऑटोमेटिक न्यू स्कीम में कन्वर्जन हो जाएगा। और वो जो एग्ज़ाम है जो 8 मंथ का गैप है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद वो एग्ज़ाम इंटरमीडिएट के लिए अपेयर हो सकते हैं। बट कंडीशन ये कि आपको जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है वो आ जाना चाहिए आपको, और वो अपलोड करना पड़ेगा आपको। और आपकी इंटरमीडिएट क्लियर होने के बाद आप 2 ईयर की आर्टिकलशिप रहेगी, आपकी लीव सेम रहेगी, 12 डेज रहेगी पर ईयर। और जो आपको एडवांस वो IT और OC का जो रहता है वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगा, बट बिफोर अपेयरिंग फॉर फाइनल एग्जाम, यानी कि जो भी ट्रेनिंग होती है वो कंपलसरी है फॉर अपेयरिंग इन फाइनल एग्जाम, उसके पहले आपकी कंप्लीट होना रहना चाहिए। और बाकी सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल है या 6 मंथ के बाद कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो फाइनल में अपेयर होंगे नवंबर 23 में, या उनका कुछ सब्जेक्ट में एग्जामिशन आता है या फिर 1 ग्रुप क्लियर हो जाता है, तो ये उनके लिए है कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा न्यू स्कीम में। और जो भी आपकी एग्जामिशन आएंगी कुछ, या फिर ग्रुप 1 क्लियर हो गया या ग्रुप 2 क्लियर हो गया, तो वैलिड रहेगी। और वो मॉड्यूल A एंड 1 कंप्लीट करनी होगी बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप, ये वही है जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। और जो आपके आर्टिकलशिप का 3 साल का जो रहेगा वो 3 का ही रहेगा, क्योंकि आपकी आर्टिकलशिप पहले ही चालू हो चुकी होगी। और 156 लीव वही पुरानी स्कीम में जो थी वही रहेगी। और जो आपको जो ट्रेनिंग रहती है वो पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी एग्ज़ाम ना अपेयर होने से पहले।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वैलिडेशन ऑफ कन्वर्जन पीरियड इन द न्यू स्कीम, कि आपका जो फाउंडेशन में पहले अनलिमिटेड होता था, कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो, वैसा अब नहीं रहेगा। अब आप 4 साल के लिए ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपको 4 साल में यानी 8 अटेम्प्ट में फाउंडेशन नहीं निकलता है आपसे, तो उसके बाद आप अटेम्प्ट नहीं दे पाओगे। सेम इंटरमीडिएट में भी पहले अनलिमिटेड होता था, लेकिन अब इन्होंने 10 साल का कर दिया है कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो 5 साल का रहेगा, फिर उसके बाद एक बार और आप रजिस्टर कर सकते हो 5 साल के लिए। अगर 10 साल में आपका नहीं होता है तो फिर आप आगे नहीं दे पाओगे। और जो फाइनल का है वो रजिस्ट्रेशन 10 साल का रहेगा, उसके बाद में भी आप उसको रिवैलिडेशन करा सकते हो। तो जो लिमिट है अटेम्प्ट की वो फाउंडेशन और इंटरमीडिएट लेवल पर ही है। ये क्या होता है कि जो बच्चे सी इंटरमीडिएट क्लियर कर चुके हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी आर्टिकल से भी कर चुके हैं, बट वो फाइनल में क्लियर नहीं हो पाते, तो उनके लिए ICM एक सर्टिफिकेट लेके आया है, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट्स, कि जो भी इंटर के बहुत ग्रुप क्लियर कर चुका है और उसकी आर्टिकल से कंप्लीट हो चुकी है और ITOC उसने अगर कंप्लीट करी हुई है, एंड जो 4 सेल्फ टेस्ट लर्निंग मॉड्यूल है अगर वो कंप्लीट करी हुई है, तो उनको भी ये करके सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ ये अकाउंटिंग का रहता है बेसिकली, तो उसके बेसिस पे भी आपको जॉब मिलेगी। ये वही है अगर आप फाइनल में क्लियर नहीं होता तो। अदरवाइज़ पहले क्या होता था ना, अगर स्टूडेंट इंटर में भी क्लियर है लेकिन अगर फाइनल क्लियर नहीं हो पाता तो उसके पास ना कोई सर्टिफिकेट रहता था ना कोई डिग्री रहती थी, तो इसके लिए ICI ये लेकर आया। अब ये अब हम देखने वाले सिनेरियो ऑफ कन्वर्जन, तो फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, फाइनल लेवल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें फाउंडेशन लेवल की, तो जो स्टूडेंट अपेड हुए हैं क्लास 12 में, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया 1 जुलाई 2023 तक, तो वो जो ओल्ड स्कीम में अपना अटेम्प्ट देंगे दिसंबर 23, बट उसके बाद में उनको फिर न्यू स्कीम में कन्वर्जन हो जाएगा उनको ऑटोमेटिकली। अगर वो दिसंबर 23 में क्लियर नहीं हो सकते हैं तो उनको जो अटेम्प्ट रहेगा जून 24 वो न्यू स्कीम में देना होगा। स्टूडेंट who will appear in class 20 March 24 and have registered or would register in फाउंडेशन, को मतलब अगर 1 फरवरी 2024 तक आप रजिस्टर होते हो तो आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा वो जून 24 रहेगा न्यू स्कीम में। और अगर आप मतलब ओल्ड स्कीम में रजिस्टर हुए हो से जनवरी में, तो भी आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा वो न्यू स्कीम में ही आएगा, क्योंकि जून 24 से फिर उसके बाद ओल्ड स्कीम डिसकंटिन्यू हो जाएगी पूरी तरीके से। अब देखते हैं सिनेरियो ऑफ कन्वर्जन क्या रहेगा इंटरमीडिएट लेवल पे, अगर आप फाउंडेशन रूट के थ्रू एंट्री लेते हो इंटरमीडिएट में। तो जो स्टूडेंट पास होंगे जून 23 फाउंडेशन एग्ज़ाम में, तो उसके बाद तो उनका फर्स्ट एग्ज़ाम रहेगा न्यू स्कीम में 24 का रहेगा, क्योंकि उसके बाद तो ओल्ड स्कीम जैसे भी डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो स्टूडेंट हु रजिस्टर्ड इन इंटरमीडिएट कोर्स बाय 1 September 2023, so that after that 18 months स्टडी पीरियड दे विल बी एलिजिबल फॉर May 24 एग्ज़ाम। जैसे कि 8 मंथ का गैप चाहिए होता है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो इसलिए आपको 1 सितंबर तक रजिस्टर करना पड़ेगा। स्टूडेंट अपेयर्ड एंड नॉट सक्सेसफुल इन November 23 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम, तो जो उनका जो May 24 से तो वैसे भी न्यू स्कीम आ जाएगी, तो फिर उनका नेक्स्ट अटेम्प्ट न्यू स्कीम में रहेगा। स्टूडेंट अपेयर्ड इन May 23 एंड पास्ट 1 ग्रुप ऑफ CA इंटरमीडिएट और गॉट एग्जाम्सन इन एनी ऑफ द पेपर, तो उनका जो November 23 का जो एग्ज़ाम रहेगा वो ओल्ड स्कीम में ही रहेगा, क्योंकि नवंबर तक तो ओल्ड स्कीम में है ही। और फिर उसके बाद में उसमें भी अगर आप क्लियर नहीं हो पाते हो या कुछ ग्रुप रह जाता है या पेपर रह जाता है, तो फिर न्यू स्कीम में होगा। स्टूडेंट अपेयर्ड इन November 23 एंड पास्ट 1 ऑफ द ग्रुप इन एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ इंटरमीडिएट और वोट एग्जाम्सन, उसके बाद नवंबर के बाद मई से न्यू स्कीम आ जाएगी, तो फिर आपका न्यू स्कीम में एग्ज़ाम होगा, तो आपका ऑटोमेटिक कन्वर्जन मिल जाएगा और जो भी आपकी एग्जाम्सन है वो आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं सिनेरियो ऑफ कन्वर्जन जब आप इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री रूट से आते हैं। स्टूडेंट रजिस्टर्ड इन कमेंस देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बाय 1 February 2023, तो उनका जो एलिजिबल अटेम्प्ट रहेगा वो November 23 रहेगा। इफ़ नॉट सक्सेसफुल इन November 23 एग्ज़ाम, देन फिर न्यू स्कीम में आपको May 24 देना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक उनका कन्वर्जन हो जाएगा। और उनकी जो आर्टिकलशिप रहेगी वो 3 साल की रहेगी और वही लीव रहेगी। और ओल्ड स्कीम में ऐसा था कि जो आप ट्रेनिंग होती है जैसे एडवांस ITBCS और ITOC,
वो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कर सकते थे, तो वैसे ही रहेगा। लेकिन न्यू स्कीम में आप ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कोई ट्रेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो 2 साल की कर दी गई है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग करनी होगी, देन आप फाइनल में एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, दे सकते हो अपना एग्ज़ाम। स्टूडेंट अपेयर्ड इन नवंबर 23 एग्ज़ाम एंड पास्ट वन ऑफ द रूम और एग्जामेशन। तो जो फिर न्यू स्कीम में देना पड़ेगा नवंबर 23 के बाद, तो ये वही है, रिपीट हो रहा है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा यही सब। स्टूडेंट रजिस्टर्ड आफ्टर 1 February 2023 एंड हैव कमिट देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बिफोर कमिंग इन टू फोर्स। मतलब आपने अगर 1 February के बाद में रजिस्टर किया है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी चालू हो गई, तो मैं 24 आपका अटेंड करेगा, तो न्यू स्कीम तो रहेगी, सॉरी ओल्ड स्कीम तो रहेगी। ये वही है, बार बार हो जाता है। अब बात करते हैं सिनेरियो ऑफ कन्वर्जन एट फाइनल लेवल। तो जो स्टूडेंट का बोथ ग्रुप इंटरमीडिएट का पास हो चुका है और उन्होंने आर्टिकलशिप चालू कर दी है 30 जून 2020, तो उनका जो अटेम्प्ट रहेगा वो नवंबर 23 रहेगा। फिर अगर नवंबर 23 में वो क्लियर नहीं हो पाते तो उसके बाद में न्यू स्कीम में 24 में उनका एग्ज़ाम रहेगा। अगर आपका एग्ज़ाम नवंबर 23 तक क्लियर नहीं होता है तो फिर आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे वो न्यू स्कीम में होंगे, तो फिर ओल्ड स्कीम डिसकन्टिन्यू हो जाएगी। पहले जैसे पहले था कि ओल्ड स्कीम भी कंटिन्यू है और न्यू भी कंटिन्यू, वैसा नहीं है इस बार, आपकी सिर्फ न्यू स्कीम ही रहेगी। तो आपको ऑटोमेटिक कन्वर्जन मिल जाएगा 3 साल की आर्टिकल, ये वही रिपीट है। और जो बहुत लोग क्लियर करके और उनकी ट्रेनिंग चालू हो चुकी है अक्टूबर 21 तक, तो उनका अटेम्प्ट में 24 आएगा। जिनकी आर्टिकल से 31 अक्टूबर 2021 के पहले या तक चालू हो गई है, उनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा फाइनल का वो May 24 रहेगा। तो कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है May 24 में, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाएगा न्यू स्कीम में, क्योंकि पहले आपने ओल्ड स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराया होगा। आर्टिकल से आपके 21 से चालू कर दिए तो आपको 3 ईयर की रहेगी और ये वैसे ही रहेगी। और जो ट्रेनिंग होती है बीच में वो आप 3 ईयर आर्टिकल के बीच में भी कर सकते हैं, बट बिफोर अपेयरिंग इन फाइनल एग्जाम। सच स्टूडेंट हु हैव अटेम्प्टेड आइदर बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप रिमेनिंग, तो उनको जो 2 मॉड्यूल है एंड वो एग्ज़ाम के बाद दे सकते हैं, बट बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप। और अगर May 24 में वो क्लियर नहीं होते हैं तो जो उसके बाद का अटैम्प्ट रहेगा वो जब ही दे पाएंगे जब वो सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल सेट एंड भी क्लियर कर चुके हैं। और उनको C&D तो एग्जाम रहेगा, क्योंकि वो ओल्ड स्कूल में अपने आर्टिकल से क्लियर कर चुके हैं और बहुत ग्रुप इंटर के भी क्लियर कर चुके हैं। स्टूडेंट को विल अपेयर इन November 23 एंड पास वन द ग्रुप और बहुत एग्जाम, तो उनका नेक्स्ट अटेम्प्ट जो May 24 रहेगा वो स्कीम में रहेगा। और जो उनकी एग्जामेशन होगी उसको वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। सेट एंड भी जो सेल्फ टेस्ट मॉड्यूल है उनको देना होगा, और COD तो उनका एग्जाम रहेगा। ये भी वही बोला हुआ है कि जिनका November 23 में क्लियर नहीं हो पाता तो उनको May 24 में उनको एग्ज़ाम देना होगा। सबसे ज़्यादा क्वेरीज इसी के रिगार्डिंग आ रही थी, सिनेरियो ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी आर्टिकल सबका। तो इसको ध्यान से देखते हैं। स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी कमेंस द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बिफोर कमेंसिंग टू 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 23, मतलब जिन्होंने 1 जुलाई से पहले अपनी आर्टिकलशिप चालू कर दी है तो उनकी आर्टिकलशिप 3 साल की रहेगी, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो एग्जिस्टिंग थी। उनको 156 डेज की लीव मिलेगी, और जो भी वो ट्रेनिंग होती है MCS IT वो ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप उसको कर सकते हैं। बट न्यू स्कीम में क्या है कि 2 साल की कर दी है तो वो ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी पास्ड आइदर ऑफ द ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट एंड हैव नॉट कमिटेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बिफोर 1 जुलाई की दिया है, तो जो उनको रिमेनिंग पास करने के आर्टिकलशिप थे उसके बाद वो 2 साल की आर्टिकलशिप रहेगी उनकी, तो वो चालू कर सकते हैं। अगर आपने 1 जुलाई के पहले आर्टिकलशिप चालू नहीं की है तो आपको 2 साल की आर्टिकलशिप रहेगी। और जब अन्य स्कीम में आप आर्टिकलशिप जल्दी चालू कर सकते हो जब आपके बहुत ग्रुप निकल चुके हैं इंटर के। और स्कीम में क्या था कि आपका एक ग्रुप ही निकला हुआ है तो आप आर्टिकलशिप चालू कर सकते हो।
न्यू स्कीम में आपको 24 डेज़ की लीव रहेगी, 2 ईयर में 12 लीव्स पर ये। और जो MCS ITOC की जो ट्रेनिंग होती है वो ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप नहीं कर पाओगे, वो आपको आर्टिकलशिप के बाद ही करनी पड़ेगी। और जो आपका अटेम्प्ट रहेगा वो न्यू स्कीम में ही आएगा। नेक्स्ट ये भी सेम ही दे रखा है कि जिनका 1 ग्रुप क्लियर हो चुका है इंटर का, तो उनको 2 साल की आर्टिकलशिप रहेगी अगर उन्होंने चालू नहीं की 1 जुलाई तक तो, और रिमेनिंग ग्रुप को दे सकते हैं भाई, ये जो भी ऊपर देगा सेम। स्टूडेंट विल पास बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट इन May 23 November 23 एग्जामिनेशन। तो उनका तो आपको सबको न्यू स्कीम आई गई है, तो उनको 2 साल की आर्टिकलशिप रहेगी, लीव पर ईयर 12 डेज की मिलेगी। और जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो आप आर्टिकलशिप ड्यूरिंग आर्टिकलशिप नहीं कर सकते हो, आपकी आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद ही आपको करनी पड़ेगी, लेकिन फाइनल एग्जाम में अगर होने के लिए आपकी वो ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। और जो आप फाइनल अटेम्प्ट में आपको 6 मंथ का गैप होना चाहिए, आपके आर्टिकलशिप जब कंप्लीट होगी उसके 6 मंथ के बाद आप फाइनल अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और अगर आपको उसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो ये मेल ID आप इस पर मेल कर सकते हो या फिर कमेंट में भी कर सकते हो आप इस वीडियो की। सो वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।